कोरोना से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों के लिए इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी में 1000 एक्टेम्बरा के इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दी गई है, जबकि कैबिनेट कमेटी ने हंगामी बुनियादों पर मज़कूरा इंजेक्शन खरीदने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। और पंजाब में कोरोना से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों पर एक्टेम्बरा के इंजेक्शन का तजर्बा कामयाब रहा, ज़राए की जानिब से यह बताया गया है। इस वक्त अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा ये जो इंजेक्शन खरीदे जाएंगे ये कब तक खरीदारी मुकम्मल हो सकेगी? जी बिल्कुल, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उनको बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई। और इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में कहा गया कि जो एक्टेम्बरा एक इंजेक्शन है ये काबिल जो इस्तेमाल में रहा, लेकिन इसका तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि 10 पेशेंट थे तशवीशनाक जो कोरोना से मुतासरा थे। मेयो हॉस्पिटल में ये तजर्बा किया गया, उसमें 7 पेशेंट जो हैं उन पर ये मेडिसन जो है उस पर उनका जो तजर्बा किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें काफ़ी उनको अच्छे परसेंटेज जो है वो मिली, कामयाबी रही। तो उसी पर आज ये मामला कैबिनेट कमेटी के सामने रखा गया, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये बहुत नापैद हो चुका है, मिल नहीं रहा इंजेक्शन। तो इससे पहले भी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस इंजेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट को एक आला सतह पर इसकी मंजूरी देनी होगी ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी खरीदारी की जा सके। उसी पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट कमेटी पर कोरोना को। तो उसमें वजीर जो सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल हलीम खान, उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और जो ड्रिप इनकी एक अथॉरिटी है उसके तहत इसकी मंजूर शुदा जो इंजेक्शन है ये फौरी तौर पर खरीदे जाएंगे, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये था क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत खास तौर पर वो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करके जो कोरोना के मुतासरा तशवीशनाक मरीज हैं उन पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो उसी पर कैबिनेट कमेटी ने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि जल्द अज जल्द जैसे हो भी इस इंजेक्शन को फौरी तौर पर खरीदा जाए और जहां जहां कोरोना से मुतासरा जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनको फौरी तौर पर ये इंजेक्शन लगाया जाए। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी और फौरी तौर पर इसको खरीदा जाएगा। जी ठीक। अच्छा अली रामे, आपने सुना होगा, आपने भी यकीनन कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ चल रही है और कुछ लोग कहते हैं कि जब पेशेंट को लेके जाते हैं क्वारंटीन में तो उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी मिथ चल रही है, हालांकि कोई इसमें कोई खास हकीकत है नहीं। तो क्या ये वही इंजेक्शन है जो कि पेशेंट्स को लगाया जाता रहा है उनके सेहतयाबी के लिए, जो हमारी सोसाइटी में मिथ चल रही है वो नेगेटिव सेंस में चल रही है? देखें, ये जो इंजेक्शन है, जिसके इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये इंजेक्शन गुज़श्ता 1 हफ्ता कबल इसका इस्तेमाल अमल में लाया गया और इसका तजर्बा किया गया। और इसका तजर्बा जो मेयो हॉस्पिटल में हमारे ज़राए के मुताबिक 10 पेशेंट थे जो क्रिटिकल पेशेंट थे, उनके ऊपर किया गया और उनमें से 7 पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए। तो लेकिन जो मिथ बताई जा रही है ये सिर्फ रूमर्स हैं, सरकारी सतह पर इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई और ना ही इस तरह के हवाले से कोई रिपोर्ट की गई है। लेकिन जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम है उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये गुज़श्ता 1 हफ्ते कबल इस दवाई का बाकायदा इस्तेमाल करने के हवाले से कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी। और एक सीट जो बनाई गई थी कमेटी पंजाब हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बाकायदा जिसकी ताहिर शमसी जो डॉक्टर हैं, कराची के माहिर डॉक्टर हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और ये तजर्बा उनका कामयाब रहा। उसी की बुनियाद पर फैसला किया गया कि इसकी जो इंजेक्शन है ये मजीद खरीदा जाए, क्योंकि पंजाब में ये इंजेक्शन अब नापैद ये मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी मार्केटिंग करके फौरी तौर पर ये इंजेक्शन पंजाब में लाया जा सके, क्योंकि जो एक रिकवरी की सिचुएशन परसेंटेज है वो पंजाब हुकूमत को उसके अच्छे नताइज मिले इस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन ये एक रूमर्स की हद तक है, लोग कहें तो इस तरह, लेकिन सरकारी सतह पर इस तरह की कुछ चीज़ सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा अली, ये भी बता दें कि एक तो सिर्फ अभी तक ये मेयो हॉस्पिटल में ही इसका तजर्बा हुआ है अभी तक? जी, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी को कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी उसमें जो ब्रीफ किया गया उसमें सिर्फ यही बताया गया कि मेयो हॉस्पिटल में ही सिर्फ इसके जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनके ऊपर यह तजर्बा किया गया और वो सिर्फ 10 पेशेंट थे और 10 पेशेंट में से 3 अब वो रिकवर कर चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के दावा शुमार के मुताबिक। लेकिन जो 3 है उन पर अभी ये प्रोसेस जारी है। 7 रिकवर कर चुके हैं और 3 पर अभी चल रहा है ये प्रोसेस। जी बिल्कुल, इसी तरह प्रोसेस चल रहा है। यही कैबिनेट कमेटी में आज बाकायदा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से कहा गया कि ये एक अच्छा तजर्बा चल रहा है तो फौरी तौर पर ये इंजेक्शन मंगवा लिए जाए, क्योंकि मार्केट में ये इंजेक्शन अब मिल नहीं रहा। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। कैबिनेट कमेटी में 1000 एक्टेम्बरा के इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दी गई है, जबकि कैबिनेट कमेटी ने हंगामी बुनियादों पर मज़कूरा इंजेक्शन खरीदने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। और पंजाब में कोरोना से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों पर एक्टेम्बरा के इंजेक्शन का तजर्बा कामयाब रहा, ज़राए की जानिब से यह बताया गया है। इस वक्त अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा ये जो इंजेक्शन खरीदे जाएंगे ये कब तक खरीदारी मुकम्मल हो सकेगी? जी बिल्कुल, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उनको बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई और इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में कहा गया कि जो एक्टेम्बरा एक इंजेक्शन है
ये काबिल जो इस्तेमाल में रहा, लेकिन इसका तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि 10 पेशेंट थे तशवीशनाक जो कोरोना से मुतासरा थे। मेयो हॉस्पिटल में ये तजर्बा किया गया, उसमें 7 पेशेंट जो हैं उन पर ये मेडिसन जो है उस पर उनका जो तजर्बा किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें काफ़ी उनको अच्छे परसेंटेज जो है वो मिली, कामयाबी रही। तो उसी पर आज ये मामला कैबिनेट कमेटी के सामने रखा गया, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये बहुत नापैद हो चुका है, मिल नहीं रहा इंजेक्शन। तो इससे पहले भी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस इंजेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट को एक आला सतह पर इसकी मंजूरी देनी होगी, ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी खरीदारी की जा सके। उसी पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना को। तो उसमें वजीर जो सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल हलीम खान, उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी दी, और जो ड्रिप इनकी एक अथॉरिटी है उसके तहत इसकी मंजूर शुदा जो इंजेक्शन है ये फौरी तौर पर खरीदे जाएंगे, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी पंजाब हुकूमत खास तौर पर वो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करके जो कोरोना के मुतासरा तशवीशनाक मरीज हैं उन पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी ने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि जल्द अज जल्द जैसे होगी इस इंजेक्शन को फौरी तौर पर खरीदा जाए, और जहां जहां कोरोना से मुतासरा जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनको फौरी तौर पर ये इंजेक्शन लगाया जाए। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी और फौरी तौर पर इसको खरीदा जाएगा। जी ठीक। अच्छा अलीरा में आपने सुना होगा, आपने भी यकीनन कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ चल रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि जब पेशेंट को लेके जाते हैं क्वारंटीन में तो उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी मिथ चल रही है, हालांकि कोई इसमें कोई खास हकीकत है नहीं। तो क्या ये वही इंजेक्शन है जो कि पेशेंट्स को लगाया जाता रहा है उनके सेहतयाबी के लिए, जो हमारी सोसाइटी में मिथ चल रही है वो नेगेटिव सेंस में चल रही है? देखें, ये जो इंजेक्शन है, जिसके इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये इंजेक्शन गुज़श्ता एक हफ्ता कबल इसका इस्तेमाल अमल में लाया गया और इसका तजर्बा किया गया। और इसका तजर्बा जो मेयो हॉस्पिटल में हमारे ज़राए के मुताबिक 10 पेशेंट थे जो क्रिटिकल पेशेंट थे, उनके ऊपर किया गया, और उनमें से 7 पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए। तो लेकिन जो मिथ बताई जा रही है ये सिर्फ रूमर्स हैं, सरकारी सतह पर इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई और ना ही इस तरह के हवाले से कोई रिपोर्ट की गई है। लेकिन जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम है, उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये गुज़श्ता एक हफ्ते कबल इस दवाई का बाकायदा इस्तेमाल करने के हवाले से कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी, और एक सीट जो बनाई गई थी कमेटी पंजाब हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बाकायदा जिसकी ताहिर शमसी जो डॉक्टर हैं, कराची के माहिर डॉक्टर हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और ये तजर्बा उनका कामयाब रहा। उसी की बुनियाद पर फैसला किया गया कि इसकी जो इंजेक्शन है ये मजीद खरीदा जाए, क्योंकि पंजाब में ये इंजेक्शन अब नापैद ये मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी मार्केटिंग करके फौरी तौर पर ये इंजेक्शन पंजाब में लाया जा सके, क्योंकि जो एक रिकवरी की सिचुएशन परसेंटेज है वो पंजाब हुकूमत को उसके अच्छे नताइज मिले इस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन ये एक रूमर्स की हद तक है, लोग कहें तो इस तरह, लेकिन सरकारी सतह पर इस तरह की कुछ चीज़ सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा अली, ये भी बता दें कि एक तो सिर्फ अभी तक ये मेयो हॉस्पिटल में ही इसका तजर्बा हुआ है अभी तक? जी, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी को कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी उसमें जो ब्रीफ किया गया, उसमें सिर्फ यही बताया गया कि मेयो हॉस्पिटल में ही सिर्फ इसके जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनके ऊपर यह तजर्बा किया गया, और वो सिर्फ 10 पेशेंट थे और 10 पेशेंट में से 3 अब वो रिकवर कर चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के दावतशुमार के मुताबिक। लेकिन जो 3 है उन पर अभी ये प्रोसेस जारी है। 7 रिकवर कर चुके हैं और 3 पर अभी चल रहा है ये प्रोसेस। जी बिल्कुल, इसी तरह प्रोसेस चल रहा है। यही कैबिनेट कमेटी में आज बाकायदा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से कहा गया कि ये एक अच्छा तजर्बा चल रहा है, तो फौरी तौर पर ये इंजेक्शन मंगवा लिए जाएं, क्योंकि मार्केट में ये इंजेक्शन अब मिल नहीं रहा। ठीक है अलीरा में बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। कैबिनेट कमेटी में 1000 एक्टेम्बरा के इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दी गई है, जबकि कैबिनेट कमेटी ने हंगामी बुनियादों पर मज़कूरा इंजेक्शन खरीदने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। और पंजाब में कोरोना से मुतासरा तशवीशनाक मरीजों पर एक्टेम्बरा के इंजेक्शन का तजर्बा कामयाब रहा, ज़राए की जानिब से यह बताया गया है। इस वक्त अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा ये जो इंजेक्शन खरीदे जाएंगे ये कब तक खरीदारी मुकम्मल हो सकेगी? जी बिल्कुल, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उनको बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई, और इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग में कहा गया कि जो एक्टेम्बरा एक इंजेक्शन है ये काबिल जो इस्तेमाल में रहा, लेकिन इसका तजर्बा कामयाब रहा, क्योंकि 10 पेशेंट थे तशवीशनाक जो कोरोना से मुतासरा थे। मेयो हॉस्पिटल में ये तजर्बा किया गया, उसमें 7 पेशेंट जो हैं उन पर ये मेडिसन जो है उस पर उनका जो तजर्बा किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से, उसमें काफ़ी उनको अच्छे परसेंटेज जो है वो मिली, कामयाबी रही। तो उसी पर आज ये मामला कैबिनेट कमेटी के सामने रखा गया, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये बहुत नापैद हो चुका है, मिल नहीं रहा इंजेक्शन।
तो इससे पहले भी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस इंजेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट को एक आला सतह पर इसकी मंजूरी देनी होगी ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी खरीदारी की जा सके। उसी पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से आज ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट कमेटी पर कोरोना को। तो उसमें वजीर जो सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल हलीम खान उन्होंने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और जो ड्रिप इनकी एक अथॉरिटी है उसके तहत इसकी मंजूर शुदा जो इंजेक्शन है ये फौरी तौर पर खरीदे जाएंगे, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये था क्योंकि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान पंजाब हुकूमत खास तौर पर वो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करके जो कोरोना के मुतासरा तशवीशनाक मरीज हैं उन पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही है। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी ने फौरी तौर पर अहकाम दिए कि जल्द अज जल्द जैसे हो भी इस इंजेक्शन को फौरी तौर पर खरीदा जाए और जहां जहां कोरोना से मुतासरा जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनको फौरी तौर पर ये इंजेक्शन लगाया जाए। तो उसी पर अब कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी और फौरी तौर पर इसको खरीदा जाएगा। जी ठीक। अच्छा अलीरा में आपने सुना होगा, आपने भी यकीनन कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ चल रही है और कुछ लोग कहते हैं कि जब पेशेंट को लेके जाते हैं क्वारंटीन में तो उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक बड़ी अजीब सी मिथ चल रही है, हालांकि कोई इसमें कोई खास हकीकत है नहीं। तो क्या ये वही इंजेक्शन है जो कि पेशेंट्स को लगाया जाता रहा है उनके सेहतयाबी के लिए, जो हमारी सोसाइटी में मिथ चल रही है वो नेगेटिव सेंस में चल रही है? देखें, ये जो इंजेक्शन है जिसके इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये इंजेक्शन गुज़श्ता एक हफ्ता कबल इसका इस्तेमाल अमल में लाया गया और इसका तजर्बा किया गया। और इसका तजर्बा जो मेयो हॉस्पिटल में हमारे ज़राए के मुताबिक 10 पेशेंट थे जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनके ऊपर किया गया और उनमें से 7 पेशेंट जो है वो रिकवर कर गए। तो लेकिन जो मिथ बताई जा रही है ये सिर्फ रूमर्स हैं। सरकारी सतह पर इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई और ना ही इस तरह के हवाले से कोई रिपोर्ट की गई है। लेकिन जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के हुकाम है उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये गुज़श्ता एक हफ्ते कबल इस दवाई का बाकायदा इस्तेमाल करने के हवाले से कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी और एक सीट जो बनाई गई थी कमेटी पंजाब हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बाकायदा जिसकी ताहिर शमसी जो डॉक्टर हैं कराची के माहिर डॉक्टर हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है उनके मुताबिक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और ये तजर्बा उनका कामयाब रहा। उसी की बुनियाद पर फैसला किया गया कि इसकी जो इंजेक्शन है ये मजीद खरीदा जाए, क्योंकि पंजाब में ये इंजेक्शन अब शायद ये मिल नहीं रहा था। तो इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी मार्केटिंग करके फौरी तौर पर ये इंजेक्शन पंजाब में लाया जा सके, क्योंकि जो एक रिकवरी की सिचुएशन परसेंटेज है वो पंजाब हुकूमत को उसके अच्छे नताइज मिले इस इंजेक्शन की वजह से। लेकिन ये एक रूमर्स की हद तक है, लोग कहें तो इस तरह, लेकिन सरकारी सतह पर इस तरह की कुछ चीज़ सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा अली, ये भी बता दें कि एक तो सिर्फ अभी तक ये मेयो हॉस्पिटल में ही इसका तजर्बा हुआ है अभी तक? जी, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो कैबिनेट कमेटी को कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी उसमें जो ब्रीफ किया गया उसमें सिर्फ यही बताया गया कि मेयो हॉस्पिटल में ही सिर्फ इसके जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनके ऊपर यह तजर्बा किया गया और वो सिर्फ 10 पेशेंट थे और 10 पेशेंट में से 3 अब वो रिकवर कर चुके हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अदाद शुमार के मुताबिक, लेकिन जो 3 है उन पर अभी ये प्रोसेस जारी है। 7 रिकवर कर चुके हैं और 3 पर अभी चल रहा है ये प्रोसेस। जी बिल्कुल, इसी तरह प्रोसेस चल रहा है। यही कैबिनेट कमेटी में आज बाकायदा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से कहा गया कि ये एक अच्छा तजर्बा चल रहा है तो फौरी तौर पर ये इंजेक्शन मंगवा लिए जाए, क्योंकि मार्केट में ये इंजेक्शन अब मिल नहीं रहा। ठीक है अलीरा में बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।